आवाम के मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। यौम इकबाल के इस दिन के मौका पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज मैं आपके सामने उस बुलंद पाया हस्ती का जिक्र करूँगा जो कहने को तो महज एक शायर हैं, लेकिन दर हकीकत एक अजीम फ़लसफ़ी, बेमिसाल दानिश्वर, बेपाया मुफक्किर थे। अल्लामा इकबाल के मुख्तलिफ अदवार गुज़रे हैं। शुरू में इनका अगर जन्म देखें हम, सियालकोट में हुआ। सियालकोट एक छोटा सा शहर था और जिस घर में इनका जन्म हुआ 3 कमरे का एक छोटा सा घर, और उसमें दीनी तरबियत। और हुआ ये उस दौर में ऐसा हुआ करता था कि जब भी कोई किसी दीनी माहौल में कोई बच्चा पैदा होता था तो स्कूल जाने से पहले घर में उसकी तरबियत की जाती थी। तो अल्लामा इकबाल भी उसी घर से उनका ताल्लुक़ था, दीनी माहौल था, कुरान की रोज़ाना तिलावत हुआ करती थी। तो उसी माहौल से जब ये निकले तो इनका जो दाखिला जो लाहौर में ही हुआ, एक स्कूल में मिडल, फिर मैट्रिक, फिर इसी तरह ग्रेजुएशन करने के बाद ये बाहर चले गए। इन्होंने बार्ट लॉ किया और जब जर्मनी से भी इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। और उसके बाद इन्होंने इनकी शायरी ने एक ऐसा तहलका मचा दिया। हालांकि ये एक इतने बड़े फ़लसफ़ी शायर, और ये भी कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़े, जिन्हें हम अक्सर जो है इस नाम से भी पुकारते हैं कि ये कलंदर लाहौरी, यानी यौम इकबाल है और यौम उर्दू भी है। इकबाल हमारा एक बहुत बड़ा सरमाया है। वो सिर्फ़ किसी एक कौम के शायर नहीं हैं, पूरी इंसानियत के शायर हैं। उनके कलाम में हमें इंसानियत का पैगाम मिलता है। और बड़ी बात यह है कि वो हमारे सबसे बड़े फ़लसफ़ी शायर हैं। उनके फ़लसफ़े और फ़िक्र से तमाम कौम, तमाम इंसानियत इस्तिफ़ादा लेती है। अल्लामा इकबाल की अल्लामा शनासी की जहाँ तक बात है, अल्लामा फ़हमी की बात है, तो उन्होंने फ़रमाया था इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्खुर नहीं वल्लाह नहीं है। उन्होंने तमाम असरार कायनात को, जितने भी असरार व रमूज़ हैं, उनको फाश किया। उसका भी फिर कह दिया कि है ना, मैं ही तो एक राज था सीनाए कायनात में, तूने ये क्या गज़ब किया मुझको भी फाश कर दिया। मैं ही तो एक राज था सीनाए कायनात में। इस कायनात का सबसे बड़ा राज खुद इंसान है, और इंसान के वजूद की हकीकत को मुनकशिफ करना, इसको आश्कारा करना, इस राज से पर्दा उठाने के मुतरादिफ है। अल्लामा इकबाल ने इन तमाम असरार व रमूज़ को खोला है। उनका फ़लसफ़ा सबसे अहम जो हमारे लिए है वो फ़लसफ़ा इश्क है, जिसके ज़रिए से वो इंसान को ये पैगाम देते हैं कि इश्क पर बिना रख कर तो अपने हर काम का आगाज़ कर। और वो हमें ये पैगाम देते हैं कुछ करने का, आरज़ू पे बेदार रखने को वो हयात का नाम देते हैं। वो कहते हैं सितारा क्या मेरी तकदीर की ख़बर देगा, वो ख़ुद फ़राख़ी अफ़लाक में है ख़ार व ज़बूं। हयात क्या है ख़याल व नज़र की मजूबी, खुदी की मौत है अंदेशहाए गूना गूं। कि अगर ख़याल व नज़र किसी एक वाहिद नुक्ते पर मरकूज़ रहें तो इंसान हयात है। अल्लामा इकबाल मेरे नाक़िस मुताले के तहत शायद वो वाहिद फ़लसफ़ी हैं जो इस्लामिक फ़लसफ़े में भी हमें आरज़ू बेदार रखने का दर्स देते हैं, तमन्ना को बेदार रखने का दर्स देते हैं। मुस्लिम अस्ती सी नरा अज़ आरज़ू आबाद दार, हर ज़मा पेशे नज़र ला युखलिफुल मिआद दार। और सबसे बड़ी बात यह कि आज दुनिया में अमन व सलामती और इंसान दोस्ती और अखुवत की ज़रूरत है। इस पर भी अल्लामा इकबाल का बेशबहा सरमाया मौजूद है। मैं सिर्फ़ एक शेर अभी सुनाता हूँ कि अल्लामा ने कितना खूब कहा कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनूं में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो इस पैगाम को आम करने की ज़रूरत है। आज अल्लामा इकबाल डे पर हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। ये कलंदर भी थे, एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र भी थे, एक बहुत बड़े आलिम भी थे, क्योंकि इनकी निस्बत जो थी ये हज़रत मौलाना रूम से बहुत बड़े मुतासर थे। ये फ़ारसी में भी एक बहुत बड़े शायर थे। अक्सर ईरान में इनका तोती बोलता है, वहाँ भी इनका बहुत बड़ा मकाम है शायरी के हवाले से। जिस तरह हमारे यहाँ उर्दू में इन्हें जाना जाता है, इस तरह फ़ारसी में भी जाना जाता है। और ये फ़ारसी के भी बहुत बड़े शायर हैं जिन्होंने
قوم کو امت کو پیغام دیا، قرآن کے پہلو سیرت کے پہلوؤں کو شاعری میں ڈبو دیا۔ اس طرح دیکھا جائے تو ان کے بہت سے ایسے اشعار ہیں جو قوم کو جگانے کی سوچتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سینٹرل یونیورسٹی کشمیر میں بھی ہم علامہ اقبال کو اسی طرح خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور سب سے اہم چیز جو علامہ نے ہمیں دی ہے وہ عشق رسول کا وہ جذبہ اور اس شدت اور تابناکی کے ساتھ کہ جو اس سے پہلے ہمیں کسی نے نہیں دیا تھا، ہے نا، کہ وہ عشق رسول پر تمام چیزوں کی بنیاد رکھتے ہیں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی قرآن وہی فرقان۔ آج 9 نومبر ہے اور 9 نومبر کے دن ہم اردو والے اردو کا جشن مناتے ہیں۔ آج ہی کے دن شاعر مشرق علامہ اقبال کی یوم پیدائش ہے اور اسی کے تعلق سے ہم لوگ یوم اردو بھی مناتے ہیں۔ علامہ اقبال نے جو فلسفہ اپنی شاعری کے ذریعے پیش کیا، وہ فلسفہ صرف کتابوں تک محدود نہ رہ جائے بلکہ اس پر کچھ عمل بھی کیا جائے، اس کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ صرف ریسرچ یا کتابوں تک علامہ اقبال کو محدود نہ رکھ کر کے بلکہ انہوں نے جو پیغام دیا ہے اس پر عملی طور سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یوم اردو ہے اور اس تعلق سے ہندوستان میں نہ جانے کتنی یونیورسٹیوں میں طرح طرح کے پروگرام یوم اردو کے تعلق سے منائے جا رہے ہیں، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ تقریباً علامہ اقبال کی وفات کو 100 سال ہونے والے ہیں، تو اس 100 سال میں علامہ اقبال پر جو بڑے کام ہوئے ہیں، میرے حساب سے اقبال کامل اور 2 اور بڑے کام موجود ہیں، لیکن بہت سارے کام ہونے کے باوجود روا روی اس میں زیادہ ہے۔ اہم کام اور بڑے کام کی ضرورت ہے تاکہ ان کے پیغام کو مزید بڑھایا جا سکے، اور یہاں وادی میں چونکہ علامہ اقبال کا تعلق یہاں وادی سے ہے، لہذا وادی کا ان پر بڑا حق ہے کہ وہ ان کے پیغام کو عملی زندگی میں لے آئیں اور ریسرچ اور تحقیق میں بھی بڑے کام انجام دیں۔ یہ میرا پیغام